सो हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिसऑनेस्ट मर्चेंट। जो चैप्टर होता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस, उसी का एक सब टॉपिक है। उसके बेसिक्स में रिपीट नहीं करने वाला, बिकॉज उसका वीडियो में पहले कवर कर चुका हूं, जिसमें हमने पढ़ा था जो क्या कहते हैं मल्टीप्लिकेशन फैक्टर की बात करी थी हमने, प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज, डिस्काउंट, वो सब बातें। तो अगर वो वीडियो नहीं देखा है आपने तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वो वीडियो पहले देख लीजिएगा और उससे बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे, फिर इस पे आइएगा। अगर क्लियर है तो देख लीजिए, ठीक है। तो आज हम डिसऑनेस्ट मर्चेंट की बात करेंगे। ये क्वेश्चंस काफी एग्जाम्स में आते हैं एंड दे आर ट्रिकी एंड वेरी कंफ्यूजिंग, जिसमें अक्सर हम कोई गलत आंसर मार्क करके ऑप्शन भी मैच हो जाता है, क्योंकि इस क्वेश्चन के ऑप्शन बड़े स्मार्टली बनाए जाते हैं, तो बड़े फंस जाते हैं कई बार हम लोग। तो आज मैं सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा सिर्फ एक क्वेश्चन से। इसमें एक्चुअली वेरिएशन दो तरह के आते हैं, क्वेश्चन दो तरह के बन सकते हैं। मैं दोनों क्वेश्चंस को एक ही में मर्ज करके बता रहा हूं आपको, ताकि पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमें ऐसा लगता है कि डिसऑनेस्ट मर्चेंट मतलब कोई ऐसा मर्चेंट जो कोई चीज बेच रहा है जो डिसऑनेस्ट है, वो सारा काम डिसऑनेस्टी वाला करता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक चीज में डिसऑनेस्टी है पर दूसरा काम बिल्कुल वैलिड है, ठीक है। तो इस पूरे प्रोसेस को डिसऑनेस्ट मत मानिएगा, ठीक। अब कहां पे डिसऑनेस्टी और कहां पे डिसऑनेस्टी नहीं है, ये क्लैरिफिकेशन बहुत जरूरी है, जो मैं पूरा समझाऊंगा आपको, ठीक है। सवाल ये रहा, ठीक। अब देखिए, इसमें सिर्फ पहली लाइन पढ़ो, बाकी बाद में बताता हूं आपको। A dishonest merchant uses a weighing machine which weighs 200 grams less for every kilogram weight। ठीक। मतलब कि अगर आपको उस मशीन में 1000 kg दिख रहा है, तो मेजर 200 ग्राम कम करेगा, मतलब सिर्फ 800 करेगा। इसको डिसऑनेस्टी बोलते हैं। अब एक बात ध्यान से समझिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बड़े इजी क्वेश्चन होते हैं, कुछ सेकंड में हो जाएंगे बस, पर एक बात समझ लीजिए बस। वो बात ये है, मैं आपको डिसऑनेस्टी समझा रहा हूं एक तरह की। आप मान लो मार्केट में आलू खरीदने जाते हो, कि मान लो आपको 4 किलो आलू खरीदने हैं। अब आपका जो ट्रांजैक्शन होगा, उस शॉपकीपर किसी, मान लो आप ठेले पे चले गए, ठीक है। अब उस सब्जी वाला जो अपनी सब्जियां बेच रहा है, उसको जो पैसा दोगे आप, जो ट्रांजैक्शन होगा, वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला, कि वो जो आलू है वो पर केजी कितने का मिल रहा है, मतलब कॉस्ट पर यूनिट क्वांटिटी। दूसरा, क्वांटिटी कितनी है, ठीक। अगर मैं पहले कीमत की बात करूं कि 20 रुपए किलो, 25 रुपए किलो, तो चलो मानते हैं कि आपने पूछा, तो उसने बोला कि सर 25 रुपए आलू में बेच रहा हूं, ठीक। अब ये 25 रुपए आलू जो बेच रहा है, 25 रुपए सेलिंग प्राइस है, क्योंकि वो प्राइस आप उसको दोगे खरीदने के लिए। पर वो आलू कहां से लाया होगा, किसी मेन, जो मेन मंडी होती है शहर की, वहां से लाया होगा। अब उस मेन मंडी से, जो मेन सिटी की होती है, वहां से जिस कीमत पे लाया है, वो शॉपकीपर के लिए कॉस्ट प्राइस है, ठीक। और ये आप वेरीफाई कर सकते हैं। वो आपसे बोल देगा कि मैडम या सर, मैं आलू 20 रुपए के लाया हूं, आपको 25 का बेच रहा हूं, ठीक है। या फिर कई लोग बोलते हैं कि आपको जितने पे लाया उतने का ही बेच रहा हूं, ठीक है। अब एक बात बताओ, यू कैन वेरीफाई, आप मंडी फोन कर सकते हो अपने दोस्त के पास कि बता 20 का ही मिल रहा है ना आलू, बोलेगा हाँ मिल रहा है, तो इसमें वो चीटिंग नहीं कर सकता। आप मुझे एक बात बताइए, उसने बोला आपसे कि सर मैं आलू 20 रुपए किलो का मंडी से लाया हूं, आपको 25 रुपए किलो का देना चाहता हूं, तो आप क्या बोलोगे? तुम चीटिंग कर रहे हो, तुम डिसऑनेस्ट हो? बिल्कुल नहीं, आप ऐसा नहीं बोलोगे, ठीक है। आप क्या बोलोगे? ठीक है यार, तुम्हें भी थोड़े पैसे कमाने हैं, 20 का खरीद के लाए हो, 24 का दे दो, 23 का दे दो, ऐसा बोलोगे, थोड़ा रेट कम करवाओगे। बट वो जो प्रॉफिट मार्जिन है, वो वैलिड मार्जिन है, वो डिसऑनेस्टी नहीं है। एज अ शॉपकीपर, एज अ मार्केटिंग पर्सन, एज अ बिजनेसमैन, ही डिजर्व दैट मार्जिन। ये डिसऑनेस्टी नहीं है। डिसऑनेस्टी का मैं बताता हूं आपको, ठीक है। पहली चीज ये, अब जो पर केजी का रेट है वो मल्टीप्लाई किससे होगा? आपका वेट, कितना आलू करा, ठीक है। उस आलू के लिए क्या होता है, या तो वो एक यूज करते हैं वेइंग मशीन, जहां पे एक तरफ वेट रखते हैं, एक तरफ आलू रखेंगे, या फिर कई बार डिजिटल मशीन भी होती है। अब वहां सोचिएगा, आपने जब आलू डिजिटल मशीन पे शॉपकीपर ने रखा और उसने दिखाया 4 किलो, ठीक। आप 4 को मल्टीप्लाई करोगे 25 रुपए पर केजी से और 100 रुपए देके आ जाओगे। अब अगर उस मशीन में दिख रहा है 4 किलो, पर मेजर 4 किलो नहीं हो रहा है, थोड़ा कम मेजर हो रहा है, ये डिसऑनेस्टी होती है। आप शॉपकीपर बोले कि सर ये जो मशीन है ना, ये 4 किलो दिखा रही है पर थोड़ा कम मेजर करती है, तो आप क्या बोलोगे? हाँ कोई बात नहीं। नहीं, आप क्या बोलोगे? अरे चीटिंग क्यों करते हो? ये चीटिंग होती है, ठीक है। तो जिस मेजरमेंट से, जिस कैलिब्रेशन से, जिस मशीन से आप मेजर करते हो, अगर उसके कैलिब्रेशन में, उसके मेजरमेंट में, उसकी सेटिंग में प्रॉब्लम है, तो वो डिसऑनेस्टी होती है। आप पेट्रोल पंप गए कि भाई 3 लीटर डीजल चाहिए, और वो 3 लीटर दिखा रहा है पर उतना डल नहीं रहा डीजल, तो डिसऑनेस्टी होती है, ठीक। तो रेट में डिसऑनेस्टी नहीं होती, मेजरमेंट में डिसऑनेस्टी होती है। ये डिसऑनेस्टी है, समझ गए आप? चलिए, उसको ध्यान में रखते हो हम दोनों सवाल करते हैं। सवाल दो ही तरह के हो सकते हैं। पहला सवाल, अब मैं आपको एक्चुअल चीज बता रहा हूं, बड़ा सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अ डिसऑनेस्ट मर्चेंट यूजिंग अ वेइंग मशीन विच वेज 200 ग्राम्स लेस फॉर एवरी किलोग्राम वेट। मतलब अगर मशीन में जो मीटर है
वो आपको 1 kg मतलब 100 ग्राम्स दिखा रहा है, तो एक्चुअल मेजर 200 कम हो पा रहा है। कितना हो पा रहा है? 800 ग्राम्स। अब एक बहुत मेजर डाउट होता है कि हमारे पास दो चीजें होती हैं प्रॉफिट, हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है ना शॉपकीपर का। भाई एक होता है कॉस्ट प्राइस, एक सेलिंग प्राइस। अब हम 800 को कहां रखें? सीपी में रखें या एसपी में रखें? ये डाउट बहुत बड़ा होता है जो मैं क्लियर करूंगा अभी आपका, ठीक है। चलो तो एक काम करते हैं। अब देखिए दो सवाल है यहाँ पे, ए और बी। पहला सवाल, ही सेल्स एट द कॉस्ट प्राइस, मतलब वो क्या बोल रहा है? वो अपने इक्विपमेंट में, अपनी मशीन में डिसऑनेस्टी कर रहा है, पर वो आपको नहीं पता है। और जो कॉस्ट की बात हो रही है उसमें वो क्लियरली क्या बोल रहा है कि सर और मैडम, जिस कीमत पे लाया था उसी में बेच रहा हूं। तो वो क्लेम कर रहा है कि ही इज क्लेमिंग नो प्रॉफिट। ऐसा वो क्लेम कर रहा है कि उसने कोई प्रॉफिट नहीं लिया, पर एक्चुअली वो ले रहा है कॉस्ट में नहीं, डिसऑनेस्टी में, जो इक्विपमेंट है। सेकंड क्वेश्चन, ही क्लेम्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%। उसने आपके मुंह पे बोल दिया कि मैं 100 रुपए का लाया था, 120 का बेच रहा हूं, मैं 20% प्रॉफिट ले रहा हूं। आपने कहा चल ले ले यार, ठीक। पर उसका एक्चुअल प्रॉफिट उससे ज्यादा होगा, क्योंकि ये तो वो वैलिड प्रॉफिट बता रहा है। कुछ मशीन में डिसऑनेस्टी जो हुई है उस कारण से भी कमाएगा, ठीक। तो यही दो केस होते हैं। यहां पे सिर्फ एलिमेंट ऑफ डिसऑनेस्टी आएगा, यहां पे एलिमेंट ऑफ डिसऑनेस्टी भी है, प्लस वो 20% वाला फैक्टर भी होगा। तो इस तरह के दो सवाल बनते हैं। दूसरे सवाल से सामना थोड़ा कम होता है स्टूडेंट्स का, तो मैं वो भी ले आया हूं। इन दोनों को कवर कर लिया आपने, फिर और कुछ नया नहीं बचता है चैप्टर में, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। दोनों केस में साथ में करा दूंगा ताकि अंतर क्लियर हो जाए आपको। सो ए केस यहां कराऊंगा, बी केस यहां कराऊंगा। यहां मैं दोनों की कॉस्ट प्राइस की बात करूंगा, यहां पे सेलिंग प्राइस की बात करूंगा। तो अपने आप इन दोनों से प्रॉफिट आ जाएगा। एक बात और ध्यान रखिएगा, दोनों की जो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस है वो सिंगल यूनिट में नहीं आएगी, वो दो चीजों को मल्टीप्लाई करके आएगी। कौन सी दो चीजें? प्राइस पर क्वांटिटी एंड दी क्वांटिटी, मतलब कि इतने केजी और इतने रुपीस पर केजी को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमारा सीपी या एसपी आएगा। तो हमें यहां पे टोटल वैल्यू फाइंड करने के लिए कुछ मल्टीप्लाई करना है। तो पहले एक काम करते हैं, जो प्राइस वाला एस्पेक्ट है उससे क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि इसमें डिसऑनेस्टी की तो बात है नहीं, ठीक। अब देख लीजिए पहले केस की बात करते हैं। देखो अब यहां देख रहे हो, आपको कॉस्ट प्राइस की बात ही नहीं करी है, और आपसे पूछा क्या है? परसेंटेज। जब भी कोई चीज पूछी जाए परसेंटेज जिसमें जिसका आंसर आने वाला है, उससे आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं इनिशियली। उस केस में आप सीपी कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। आप एक्स मान सकते हो, आप वाई मान सकते हो, आप 1 मान सकते हो, आप 100 मान सकते हो, आप 1000 मान सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली वो कैंसिल होगा और उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम 1 मान लेते हैं, ठीक। तो मैं मानता हूं कि वो जो भी चीज हमें बेचनी है वो ओरिजिनल होलसेलर या मंडी से कितने रुपए की खरीद कर लाया होगा? 1। और यूनिट क्या होगी? रुपीस पर केजी, ठीक है। अब यहां बताइए, उसकी कॉस्ट प्राइस 1 है पर यूनिट की, सेलिंग प्राइस भी क्या होगी? 1 ही होगी, क्योंकि वो क्लेम क्या कर रहा है कि वो सेल कर रहा है कॉस्ट प्राइस पे। मतलब वो पर यूनिट कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस बराबर रख रहा है। तो कॉस्ट प्राइस 1 है तो सेलिंग प्राइस भी क्या होगी? 1। ये फाइनल सीपी या एसपी नहीं बना, ये तो पर यूनिट है। अभी क्वांटिटी मल्टीप्लाई करेंगे तब असली पिक्चर सामने आएगी। पर पहले बी पार्ट का हिस्सा भर लेते हैं। बी पार्ट में बताइए, सीपीएसपी सेम होगा, फर्क होगा? फर्क होगा। यहां पे वो ऑफिशियली 20% क्लेम कर रहा है। 20% का फैक्टर क्या होता है बताया था मैंने आपको, 1.2। 20% का फैक्टर 1.2 होता है। तो अगर आपने सीपी को 1 लिया तो ये 1 इंटू 1.2 मतलब 1.2 हो जाएगा। तो पहला फर्क देख गए कि कॉस्ट प्राइस पे बेचने का मतलब और 20% प्रॉफिट में बेचने से क्या फर्क पड़ता है क्वेश्चन में। दोनों केस क्लियर है आपको? चलिए अब क्वांटिटी की बात पे आते हैं, जहां पे डिसऑनेस्टी होने वाली है। चलो अब एक बहुत बड़ा डाउट है कि 1000 कहां लिखें और 800 कहां लिखें। एक बार वो आ जाए तो आंसर हमारे सामने। अब एक सिंपल सी बात ध्यान रखना, समझो ध्यान से। आप आलू खरीदने गए और आपको 1 किलो आलू खरीदना है, ठीक है। अब उस 1 किलो आलू खरीदने के लिए आप 1 किलो आलू कब मानोगे? जब आपको उसकी मशीन में 1000 लिखा दिख जाएगा, ठीक। अब देखिए, जो मशीन में लिखा दिखता है उसके हिसाब से कस्टमर पैसे देता है, वो सेलिंग प्राइस होती है। और आपको मीटर में क्या दिख रहा है? आपको मीटर में दिख रहा है ये 1000 kg। पर अगर मैं आप शॉपकीपर या मर्चेंट के हिसाब से बात करूं, उसकी कॉस्ट प्राइस वो नहीं होती जो मीटर पे दिख रहा है। उसकी कॉस्ट प्राइस तो वो है जितना आलू चला गया, क्योंकि वही तो उसका आइटम गया। अब आलू कितना गया है? देखिए आलू मीटर नहीं पड़ सकता। आलू तो उतना ही जाएगा जितना वो तुल चुका है, जितना वो वे हो चुका है। वो एक्चुअली में वे कितना और है? 1000 है 800। 800, 800 आलू वे हो रहा है और 800 ही जाएगा, तो 800 कॉस्ट प्राइस होगी, ठीक। तो एक्चुअल वेट कॉस्ट प्राइस बनता है और सेलिंग प्राइस आप मीटर को देख के बताते हो। होगी बात क्लियर? तो यहां पे 800 आ जाएगा दोनों केसेस में, 800, और यहां पे 1000 आ जाएगा। होगी बात क्लियर?
बस एक बात और लॉजिकल सी बात देखिए, छोटी वैल्यू सीपी में आनी चाहिए, बड़ी वैल्यू एसपी में आनी चाहिए। देखो, कोई भी मर्चेंट चीटिंग या डिसऑनेस्टी क्यों करता है? अपने फायदे के लिए। और उसका फायदा तब होगा जब बड़ी वैल्यू एसपी में आएगी, छोटी वैल्यू कॉस्ट प्राइस में आएगी। जब सेलिंग में बड़ी और कॉस्ट प्राइस में छोटी आएगी तब उसका फायदा होगा। अगर आपने यहां पे 800 लिख दिया और सीपी में 1000 लिख दिया तो मर्चेंट का नुकसान हो गया। कौन इंसान अपना नुकसान करवाने के लिए चीटिंग करता है कि मैं बताऊंगा कम और ज्यादा दे दूंगा आपको? अरे ऐसा थोड़ी नहीं होता। तो समझ गए इस लॉजिक से भी, और जो मैंने पहले समझाया दोनों लॉजिक से, बड़ी वैल्यू यहां और छोटी वैल्यू है, तभी तो डिसऑनेस्टी हुई। अब देखो आंसर आ जाएगा। व्हाट इज 1 इंटू 800? 800, ये टोटल एसपी आ गया। यहां भी 800 आ गया। व्हाट इज 1 इंटू 1000? 1000, ये टोटल एसपी आ गया। ये सीपी आए थे सारे दोनों, सीपीस और ये एसपी। मैंने पता नहीं क्या बोला था। दिस इज सीपी, दिस इज सीपी, दिस इज फाइनल एसपी। व्हाट इज 1.2 इंटू 1000? 1200। ठीक है। तो अब दोनों केस का, पहले केस का आंसर निकाल लें। ए वाले केस में कॉस्ट प्राइस 800 है, सेलिंग प्राइस 1000 है। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है? सिंपल सा फॉर्मूला, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100, वैल्यू पुट कर दो। व्हाट इज सेलिंग, मैं एक केस की बात कर रहा हूं अभी। व्हाट इज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस? 200। 1000 माइनस 800 क्या होता है? 200। और प्रॉफिट परसेंटेज का बेस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। तो 800 नीचे आएगा और इंटू 100 आएगा, बिकॉज परसेंटेज बनाना है। व्हाट इज 200 अपॉन 800? 1/4। और 1/4 इंटू 100 कितना होता है? व्हाट इज 1/4? तो हमको वैसे ही पता है, 25%। तो इसका आंसर कितना आ गया पहले केस का? 25%। वो बोल रहा था आपसे कि कोई प्रॉफिट नहीं, उसने 25% प्रॉफिट ले लिया। ठीक है। सो पहले केस का आंसर ये 25% आ चुका है। सेकंड केस का भी आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। कॉस्ट प्राइस 800 और सेलिंग प्राइस 1200। आपको लग रहा है कि वो 20% प्रॉफिट ले रहा है, पर देखना आंसर से ज्यादा आएगा। चलो प्रॉफिट परसेंटेज निकाले सेकंड केस में। ऊपर क्या आएगा? दोनों का डिफरेंस, मतलब प्रॉफिट की वैल्यू। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। व्हाट इज 1200 माइनस 800? ऊपर आ गया 400। ठीक है, थोड़ा फोटो छोटा करना पड़ेगा। नीचे क्या आता है प्रॉफिट परसेंटेज में? सेलिंग प्राइस है कॉस्ट प्राइस? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितनी है? 800। ये आपने 800 कर दिया और आपको इंटू 100 करना पड़ेगा परसेंटेज में। व्हाट इज 400 बाई 800? 1/2। और 100 का 1/2 कितना होता है? हाफ करना है आपको। योर आंसर इज 50%। तो देखा आपने, आपको लग रहा था कि वो 20% प्रॉफिट की बात कर रहा है, पर उसने कितना कमा लिया? 50%। क्योंकि डिसऑनेस्टी वाला एंगल भी यहां पे आया। तो दिस इज केस नंबर 1 एंड दिस इज केस नंबर 2। यही दो कॉन्सेप्ट्स आते हैं। अब मैंने थ्योरी भी क्लियर कर दी, कॉन्सेप्ट भी पूरा जमा दिया आपका, और कैलकुलेशन वाला पार्ट भी बता दिया। इतना ध्यान में रखो, आप कभी नहीं फंसोगे। और एक बात और, यहां पे हमने आलू, सब्जियों और वे करने की बात करी। ये किसी भी और इंस्ट्रूमेंट में बात कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अपने रूलर या स्केल से कुछ नाप रहे हैं जो 1 मीटर की है, पर उसमें मेजरमेंट एक्चुअली कम होता है, उस केस में भी बिल्कुल ऐसा ही केस बनेगा। तो डिसऑनेस्ट मर्चेंट का मतलब है कि जहां पे आपका कैलिब्रेशन डिवाइस में प्रॉब्लम है कुछ, जिससे आप मेजर कर रहे हैं। तो अगर कभी भी ऐसे सवाल आ रहे हैं, जैसे भी हो, सेम कॉन्सेप्ट से कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी छोटी सी बात, बट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था। इससे क्वेश्चन अक्सर आते हैं और डाउट दिमाग में रहता है। अब होपफुली क्लियर हो गया होगा। सो वीडियोस देखते रहिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।